स्वागत 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 आप सभी का लपेटे में नेताजी में। बिहार में नेता लपेटे जा चुके हैं, बल्कि पब्लिक लपेटी जा चुकी है और अब आगे बंगाल की बारी है, लेकिन अभी भी बिहार चुनाव की थोड़ी थोड़ी सी खुमारी है। हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी से अनुरुद्ध प्रताप सिंह जी और कांग्रेस से प्रोफेसर अजय उपाध्याय। मंच पर एक तरफ अवनीश त्रिपाठी, श्लेष गौतम और डॉक्टर आदित्य जैन, दूसरी तरफ कवि गौरव चौहान, विनीत पांडे और मीर गोरखपुरी। गौरव जी आए हैं प्रोफेसर साहब। सर क्या हालत है? यहाँ हार वहाँ हार लागी किसकी नजर। क्यों अनुज जी? यहाँ हार वहाँ हार लागी किसकी नजर, पूरी दम से लाए थे वो सारे बम्बे असर। यहाँ हार वहाँ हार लागी किसकी नजर, पूरी दम से लाए थे वो सारे बम्बे असर। सोने की चम्मच वालों से ये वोटर दूर है। समझदार हो गया है। सोने की चम्मच वालों से ये वोटर दूर है, जिनके लिए चुनाव पॉलिटिकल टूर है, जिनके लिए चुनाव पॉलिटिकल टूर है। और गलती कहाँ हुई थी सर? आंख दबानी थी पर मारी, आंख दबानी थी पर मारी, बनने चले थे बड़े शिकारी, खुद ही हो गए शिकार। ओ यहाँ हार वहाँ हार लागी किसकी नजर, पूरी दम से लाए थे वो सारे बम्बे असर। चुनाव से पहले आपने क्या किया, आपके गठबंधन वालों ने क्या किया और भाजपा ने क्या किया? वर्कर अराजक हो तो डरता कॉमन मैन है, वर्कर अराजक हो तो डरता कॉमन मैन है, राज वो जंगल वाला अब तक दिल बेचैन है, राज वो जंगल वाला अब तक दिल बेचैन है। मिला सुशासन खुश है बिहारी, मिला सुशासन खुश है बिहारी, बने हैं सीएम 10वीं बारी, बने हैं सीएम 10वीं बारी, बाबू नीतीश कुमार। यहाँ हार वहाँ हार लागी किसकी नजर। और कांग्रेस की हालत जल्दी कर रहा हूं। अरे पंजे वाले आपस में पंगे को मजबूर हैं, पंजे वाले आपस में पंगे को मजबूर हैं, मोदी के वशीभूत अब इनके शशि थरूर हैं, मोदी के वशीभूत अब इनके शशि थरूर हैं। बहन सुनाए अपने दुखड़े, बिहार पहुंच जाना, बहन सुनाए अपने दुखड़े, लालू के लालों के लफड़े, बहन सुनाए अपने दुखड़े, लालू के लफड़े, लालू के लालों के लफड़े, टूट रहा परिवार। तो यहाँ हार वहाँ। और आखिरी, बीजेपी से कुछ सीखो, अहंकार में अटके हो, वो तो बंगाल पहुंच गए तुम बिहार में लटके हो, वो तो बंगाल पहुंच गए तुम बिहार में लटके हो। अब आखिरी ताली बजा के छोड़ देना सर। गर यूं ही भटके जाओगे, हर चुनाव पटके जाओगे, होगा दर्द अपार। हो यहाँ हार वहाँ हार लागी किसकी नजर, यहाँ हार वहाँ हार लागी किसकी नजर, पूरे दम से लाए थे वो सारे बम्बे असर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। क्या बात है गौरव भैया। मैं सर बिना किसी विशेष भूमिका की सीधे सीधे पैरोडी शुरू कर रहा हूँ। हाँ, राहुल भैया तो जोर फुल लगाते हैं, हो तेजू भैया भी सीटें कमाते हैं, ईवीएम डायन खाए जाते हैं, राहुल भैया भी सीटें कमाते हैं, ईवीएम डायन खाए जाते हैं,
टिकी जुमलों की भात पे प्रभात है, टिकी जुमलों की भात पे प्रभात है, जेपी का पथ अब छल का फुटपाथ है, राष्ट्रहित तो बस हाथी के दांत हैं, ईवीएम डायन खाए जाते हैं, राहुल भैया भी जोर फुल लगाते हैं, ईवीएम डायन खाए जाते हैं। अरे इसी को किरके मिस कॉल, सीसीटीवी पे कंट्रोल, पुष्पक प्लेन से लिस्टे गोल, लिस्टे गोल, सत्ता जैसे फेविकॉल, होल दिखा कर छीने हॉल, काले धन पे डावाडोल, 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 पेटी खुद ही मत पे करके जाते हैं, पेटी खुद ही मत पे करके जाते हैं, इनकी ईडी के हाथ जगन्नाथ है, ईवीएम डायन खाए जाते हैं, राहुल भैया तो जोर फुल लगाते हैं, ईवीएम डायन खाए जाते हैं। बांग्ला का ब्लैक होल बे, जाति का विष घोल बे, फिर से चीटिंग चौल बे, चौल बे, चौल बे, सड़के मिस्टर इंडिया, पुलिया खेले डांडिया, होर्डिंग में शैम संग, काम मगर नोकिया, 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 अजी झांसे तो, अजी झांसे तो, अजी झांसे तो, अजी झांसे 14 दूनी 7 है, जो भी बिगड़ा वो नेहरू का हाथ है, इनकी घुट्टी में छल बल है, घात है, ईवीएम डायन खाए जाते हैं, राहुल भैया तो जोर फुल लगाते हैं, ईवीएम डायन खाए जाते हैं। लोटस भैया बोगस दैया, लोटस भैया बोगस दैया, झूठ पपैया रोज बजैया, ड्रीम तलैया हमें दिखैया, रोए कॉमन चूस के लेमन, यूथ पुकारे आया है बैंगन, आया है बैंगन, आया है बैंगन। हाँ, सूर्यवंशम से ज्यादा पकात है, सूर्यवंशम से ज्यादा पकात है, अच्छे दिन तो नॉस्टैल्जी की बात है, प्रथम कुर्सी है देश तो पश्चात है, चारों खंभों के अधरों पे आपात है, ईवीएम डायन खाए जाते हैं, राहुल भैया तो जोर फुल लगाते हैं, ईवीएम डायन खाए जाते हैं, ईवीएम डायन खाए जाते हैं। धन्यवाद। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सर बिहार में जो हुआ सो हुआ, अच्छा नहीं हुआ, जो भी हुआ यार, वो मेरे एक पड़ोसी हैं सर, उनको फोन करके उन्होंने ई रिक्शा बुक किया, ई रिक्शा, हाँ ई रिक्शा बुक किया, कहीं जाना होगा उनको, तो वो फोन पे ई रिक्शे वाले से पूछ रहे थे कि भाई कितने लोगों के बैठने की कैपेसिटी है तुम्हारे रिक्शे में, उसने कहा उतनी जितनी बिहार में कांग्रेस को सीटें आई है। बहरहाल जो भी है, अब बंगाल की बात करते हैं। बिहार का गठबंधन तो जैसा रहा वैसा रहा, बंगाल में भी गठबंधन मुश्किल लग रहा है। क्यों मुश्किल लग रहा है सर, मैं बताता हूं आपको। रिजल्ट आने के बाद सहयोगियों की आंखें नम हो जाती हैं। ममता दीदी ने देख लिया कांग्रेस से गठबंधन करने पर दुख कम नहीं होता, सीटें कम हो जाती हैं। सीटें कम हो जाती हैं। हर बार सुनने को मिलता है कांग्रेस पूरी ताकत लगाकर लड़ेगी, बोलती तो ऐसे है जैसे इस बार दूध बादाम खाकर लड़ेगी, खाकर लड़ेगी। अच्छा, इस बार आप लोग हर बार की तरह इस बार भी हार का मंथन करेंगे। एक पॉइंट मैं बता देता हूं, उस पॉइंट पे भी मंथन कीजिएगा साहब। क्यों हारे? प्रैक्टिकल के एग्जाम में थ्योरी पकड़ने में लग गए, आपको जनता की नब्ज पकड़नी थी, आप वोट चोरी पकड़ने में लग गए। वोट चोरी पकड़ने में लग गए। अच्छा, एक पॉइंट और है, आगे ऐसा ना हो, इस पे ध्यान दीजिएगा। हाँ, चुनाव प्रचार में होने वाली क्या है कि किस तरह से आप लोगों ने गठबंधन के कैंडिडेट उतारे और कैसे चुनाव हुआ सबने देखा। चुनाव प्रचार में होने वाली हैवी बातें बाद में लाइट हो जाती हैं। अब तो कांग्रेस भी समझ गई होगी फ्रेंडली फाइट करने से हालत टाइट हो जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे विनीत, वाह वाह। तो ये वोट चोरी करके ले गए और आप मुसाफिर जाग ही नहीं रहा है, इतने टाइम से हो रही, 2014 से वोट चोरी हो रही है। बिहार के संदर्भ में विशेष तौर पे
जो सरकार बनी है उसको शुभकामना देते हुए मैं इस बात को रखूँगा कि नीतीश कुमार जी या भाजपा की जो टीम थी उस टीम ने नो डाउट अपने हिसाब से जो प्रदर्शन कर सकती थी बेहतर प्रदर्शन की है, सरकार भी बनाई है, पर जो अपेक्षाएं थी और जो मुद्दे थे, ऐसा नहीं है कि हम मुद्दों पर बात नहीं कर रहे थे, लगातार उन्हीं मुद्दों पर, पलायन का मुद्दा, रोजगार का मुद्दा। पब्लिक उन मुद्दों में बात नहीं कर रही थी ना, फिर पब्लिक उन मुद्दों पे वोट ही नहीं दे रही। हो सकता है, मैं मानता हूं कि वो मुद्दे लेकिन आज भी एग्जिस्ट करते हैं। दूसरी बात, 10,000 रुपये वाला जो जीविका दीदी वाला एक मैटर है, वो मैटर भी ग्राउंड लेवल पर चुनाव के बीच में दिया जाना सरकार के फंड को से चुनाव को प्रभावित करने के एक प्रयास थे, शायद उसमें भी हम लोग आगे सफल नहीं हो पाए। तीसरी बात, SIR का मुद्दा आज भी है। 30 सितंबर तक 7 करोड़ 42 लाख और चुनाव के दिन 7 करोड़ 45 लाख, 3 लाख वोट सिर्फ एक महीने में बिहार में, जो मसौदा में नहीं था वो भी बढ़ गया। चुनाव आयोग से इस पर भी हम चर्चा चाह रहे थे। अब चुनाव आयोग, मुझे तो लगता है कि आज कविवर को भी मैं कहूँगा कि आज लपेटे में कांग्रेस को नहीं रखना था, और भाजपा के साथी हमारे हैं, चुनाव आयोग के भी एक नेताजी को यहाँ बैठा लेना था, उनके सदस्य को, और वो लपेटे में रहते तो ज़्यादा अच्छा रहता, क्योंकि अब तो सबसे बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर वही है। एक ईडी वाले बुला लें, एक CBI वाले बुला लें, एक हाँ वो भी रहेगा आने वाले टाइम में वो भी जायज़ है कि उसको भी बुला लिया जाए। पर एक बात जो हमारे भाई साहब ने कहा, हार जीत तो चौहान साहब ठीक है, दुख भी है हम लोगों को, हमारे कार्यकर्ताओं को, क्योंकि लाखों कार्यकर्ताओं ने, दुख दिख नहीं रहा आपका। लाखों कार्यकर्ताओं ने बड़ी ईमानदारी से जन मुद्दों पर प्रयास किया कि बात हो, और नेचुरल है, पॉलिटिकल पार्टी हैं तो हम चुनाव जितना भी चाहते रहें, पर सच्चाई ये है जब इक्वल प्लेइंग फील्ड नहीं रहेगा लोकतांत्रिक प्रक्रिया में। कहने की बात अलग है कि आप चुनाव में हैं, भाग ले रहे हैं, चुनाव आयोग के भूमिका को सबने देखा, सरकारी फंड के भूमिका को सबने देखा, जिस तरह का दुरुपयोग हुआ है बिहार में, ये यदि अन्य जगहों पर भी तो होगा, क्यों लड़ते हो इतना पैसा खर्च करके, वही दोबारा बन रहा है फिर। हाँ, अब ये अच्छा है कि यदि हमें भरोसा ना हो लोकतंत्र पर तो चुनाव भी हम छोड़ दें, लेकिन लोकतांत्रिक प्रक्रिया में रह करके हम उन आवाज़ को फिर उठाएंगे। और मुझे लगता है कि बंगाल की बात आप कर रहे हैं, जो मुद्दे जहाँ जहाँ हम कमज़ोर पड़े हैं, प्रयास हमारा ज़रूर होगा कि फिर से हम आत्मावलोचन करके उस पर आगे बढ़ें। हाँ, ये ज़रूर है कि SIR का मुद्दा ये हमारा और आपका सिर्फ मुद्दा नहीं है, जो आपके दर्शक देख रहे हैं उनसे जुड़ा हुआ मुद्दा है। यदि लोकतंत्र में मताधिकार पर प्रश्न आएगा तो लोकतंत्र किस बात का रहेगा। मतलब वोट चोरी साडा हो गया, की करिए। एक फैक्टर, एक मेजर फैक्टर रहा है। इसके अलावे चुनाव के वक्त 10,000 रुपये यदि आप किसी के अकाउंट में दे देंगे तो निश्चित तौर पे वो वोट प्रभावित होता है। खरीद लिया आपने वोट, तो वो तो रिजल्ट तो यही आना था, ये इनका है। खरीदने और बेचने को कांग्रेस को बड़ा अनुभव है, तो हर चीज़ को ये खरीदना और बेचने से तौलते हैं। न्यूज़ 18 के माध्यम से बिहार की जनता को हार्दिक बधाई और नई सरकार नीतीश जी को हार्दिक शुभकामनाएं कि सुशासन की जो गति चल रही और तेज गति से चले। देखिए, वोट चोरी भारतीय जनता पार्टी मोदी जी नहीं करते हैं, वो दिल चोरी करते हैं। मोदी जी हिंदुस्तान की जनता के दिल की धड़कनों पे राज करते हैं, तो ये कांग्रेस को समझ में नहीं आ पाता, क्योंकि कांग्रेस में राहुल बाबा की एंट्री नहीं होगी। एक बात, न्यूज़ 18 को हार्दिक धन्यवाद देना चाहूँगा। दिल्ली चुनाव पे यहीं पे एक था नेताजी लपेटे में, उस टाइम पर मैंने एक बात कही थी कि अरविंद केजरीवाल सत्ता में नहीं आ रहे और शायद उनकी सीटें भी कम आए, और अभी इत्तेफाक संयोग देखिए कि बिहार चुनाव के पहले भी यहीं पे था और कहा कि इतनी सीटें नहीं इनकी आएंगी कि ताकि ये कहीं मतलब विपक्ष के नेता भी नहीं बन सके। कैसे पता चलता आपको? देखिए, पता, मैं वही बता रहा हूँ कि हम लोग कोई ज्योतिषी नहीं है, हम लोग जनता की नब्ज पकड़ते हैं। ये लोग वोट चोरी की बात करते हैं, ये लोग वोट चोरी की बात करेंगे, बिना सिर पैर के मुद्दे की बात करेंगे, कुतर्किक बात करेंगे। अरे भाई, आप जनता की नब्ज को पकड़िए। राहुल गांधी जी के साथ यही एक उनका जो खूनी पंजा जहां जहां गया, अपने विपक्ष को निपटा दिया। अरविंद केजरीवाल को दिल्ली में निपटा दिया, उसके बाद में निपटा दिया इन्होंने तेजस्वी यादव को निपटा दिया, उद्धव ठाकरे को निपटा दिया इन्होंने, महाराष्ट्र में खत्म कर दिया, उसके बाद में ममता बनर्जी के साथ लगे हुए हैं। तो राहुल गांधी वो तो नहीं आ रही इनके साथ।
राहुल गांधी जहां जहां जाएंगे निपटाएंगे। भाई साथ में इंडिया अलायंस के सब पार्टनर है ना, विपक्ष में सब बैठ। वहाँ काम बंगाल में लड़ते नहीं है साथ में वो। यही देखिए कि एक जगह पे लेफ्ट के साथ है, एक जगह लेफ्ट के विरोध में है। सबसे पहले राहुल गांधी या कांग्रेस को जनता की नब्ज को समझना चाहिए कि जनता चाहती क्या है। आप फेक वादे कुछ भी कर देते हैं, कुछ भी एक कहते हैं ना कि बिहार में बोलते हैं, ईस्टर्न यूपी में बोलते हैं, अंट संट कुछ भी बोल के चले जाते हैं ये लोग। सुनिए, सागर है चुनौती का नहीं ताल है साहब। समझिए, नौजवान पीढ़ी आपका भी साथ चाहिए। सुनिए, सागर है चुनौती का नहीं ताल है साहब, उलझा के जिसने रखा है वो जाल है साहब, उलझा के जिसने रखा है वो जाल है साहब। यूपी बिहार दिल्ली जीती आपने बेशक, यूपी बिहार दिल्ली जीती आपने बेशक, मत भूलिए वो दीदी का बंगाल है साहब, मत भूलिए वो दीदी का बंगाल है साहब। और बढ़ चढ़ के थोड़ा सा कहा जाता है जब कुछ मिले तो धैर्य आना चाहिए, तब मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि आपको ये डंक लग चुका है। बड़ बोलेपन से बचिए मत बयान दीजिए, हम ये कर देंगे हम वो कर देंगे, रुक जाइए। बड़ बोलेपन से बचिए मत बयान दीजिए, सच क्या है पहले ठीक से ये जान लीजिए, सच क्या है पहले ठीक से ये जान लीजिए। बंगाल की जमीनी हकीकत को समझिए, बंगाल की जमीनी हकीकत को समझिए, दावे अभी से आप ना हवाई कीजिए, दावे। और एक चीज, एक बात और, सबसे जरूरत क्या है इस देश की, इस नौजवान पीढ़ी को और आम जनता को, फिर मैं कहना चाहता हूं, अभी कुछ स्थितियां चल रही हैं, मेरा आग्रह है सरकार से, आप है सत्ता में, सुनिए, दिन रात सिर्फ वोट 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 ना करें। थोड़ा सा पे डांस हो जाए ना। दिन रात सिर्फ वोट 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 ना करें, दिन रात सिर्फ वोट 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 ना करें, कब है कहां चुनाव यही नोट ना करें। आवाज 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 भाई, दिन रात सिर्फ वोट 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 ना करें, कब है कहां चुनाव यही नोट ना करें। भारत की हम सभी की सुरक्षा पे ध्यान दें, भारत की हम सभी की सुरक्षा पे ध्यान दें, देखे ये आतंकी कहीं विस्फोट ना करे, देखे ये आतंकी कहीं विस्फोट ना। और चलते चलते महंगाई के दम पे बस एक दोहा याद आ गया, थोड़ा सा रख देता हूं, देखता हूं कहां तक पहुंचता है। कि देखिए महंगाई का असर देखिए हम लोग पे क्या हो रहा। हथ गोले बैगन लगे, हाँ हाँ, हाथ बैगन छूते हाथ कांपने लग रहा है। हथ गोले बैगन लगे, गोली लगे अंगूर, हथ गोले बैगन लगे, गोली लगे अंगूर, महंगाई की मिसाइलें जीवन चकनाचूर, जीवन चकनाचूर। धन्यवाद 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 धन्यवाद। सर क्या चल रहा है सुनिए, पैसा तो पता ही है लेकिन मजा आएगा। आप देखिए क्या चल रहा है कि चुनाव लड़ रहे हो या मजाक कर रहे हो, चुनाव लड़ रहे हो या मजाक कर रहे हो। हर बार रिजल्ट देख कांग्रेस ही रोता है, हर बार, हाँ हर बार रिजल्ट देख कांग्रेस ही रोता है। छी 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 रे नूनी छी, गाते हुए कांग्रेस ही अब चुनावों के बाद गुस्से में रोज आपा खोता है, चुनावों में रोज आपा खोता है। भाजपा तो पहने जीत का हार सदा पर, कांग्रेसी गले में हार वाला ही हार ढोता है, कांग्रेसी गले में हार वाला ही हार ढोता है। पूछा जो कांग्रेसी से ये क्या चल रहा पार्टी में, पूछा जो कांग्रेसी से ये क्या चल रहा पार्टी में, एटीट्यूड में बोला हमारे यहां ऐसा ही होता है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। अगला देखिए सर क्या मामला चल रहा है पूरा। ये राहुल जी की पूरी प्रक्रिया है, तो उन पे भी ध्यान देना चाहिए हमें कि राहुल जी जहां जहां करे जोड़ने की यात्रा, राहुल जी जहां जहां करे जोड़ने की यात्रा, वहीं पर क्यों मिल जाता है हार वाला श्राप। भाजपा तो बिहार के बाद बंगाल चल पड़ी,
भाजपा तो बिहार के बाद बंगाल चल पड़ी। आप करते रहो हार की समीक्षा का जाप, आप करते रहो हार की समीक्षा का जाप। चुनावों में जीत की खुशबू तो छोड़ो साहब, कांग्रेसी जीत की इत्तू सी भी ना बन रही भाप। कांग्रेसी जीत की इत्तू सी भी ना बन रही भाप। राहुल की परफॉर्मेंस देख बोल रहे अब सभी, राहुल की परफॉर्मेंस देख बोल रहे अब सभी। भाई साहब ये किस लाइन में आ गया आप? भाई साहब ये किस लाइन में आ गए आप? बहुत बहुत शुक्रिया। ये भाई साहब ने बात बहुत सही की थी कि इलेक्शन की डेट नोट करते रहते हैं। जैसे शोले में गब्बर नहीं पूछता था कि होली कब है होली, ऐसे ये लोग पूछते रहते हैं कहाँ है चुनाव। तो ये जिस राज्य में जीत जाते हैं, अभी दिल्ली में देखो पोल्यूशन की समस्या कितनी बढ़ रही है, वहां पे कोई ध्यान नहीं। अब बिहार भी देख लो कुछ दिन बाद दिल से निकल जाएगा, बंगाल घुसने को तैयार है। मोदी जी कहते हैं मेरे दिल में बिहार है, और जहां से जीत जाते हैं उनका ब्लू टिक ऑफ कर देते व्हाट्सएप का, फिर देखने ही नहीं, मैसेज ही नहीं सीन करते। तो ये और नीतीश जी को वास्तव में बधाई, 10वीं बार बन रहे हैं मुख्यमंत्री, और थोड़ा संभाल के रखना, नहीं तो इन्हीं 5 साल में 11वीं बार भी बन सकते हैं, तो उसका थोड़ा ध्यान रखना। ज्यादा बारीक हो गई। ये आपके हाथ में नहीं है, उनके हाथ में है। आप अपनी तरफ से श्योरिटी नहीं, उनका मन है। अच्छा भाई साहब, अजय भैया, ये जो आप कह रहे थे पैसे बांटने वाली बात, देखो अभी तक 2 समस्याएं थी कि शराब बांटी जाती थी और पैसे बांटे जाते थे, है ना। उस पर प्रशासन भी निगाह रखता था कि कोई बांटे ना, तो पैसों को तो हल निकाल लिया इनने, पैसे बांटने का तरीका डिजिटल कर दिया। अब शराब की तैयारी है कि वो कैसे ऑनलाइन भेजी जाए, वो भाजपा वाले उसमें तैयारी कर रहे हैं। मैं एक क्षण सुनाता हूँ आपको, बिल्कुल सही सटीक समझ में आएगा, सभी को आएगा। आपकी तरफ से कह रहा हूँ, ये समझो कि चुनावों के बीच 10,000 महिलाओं के खाते में ये रकम जमा करनी चाहिए क्या? वो भी एक साथ नहीं दिया, सारी महिलाओं को अलग अलग तारीख में अदा करनी चाहिए क्या? थोड़ा बहुत तो चालबाजी हर पार्टी करती है, पर इतनी ज्यादा करनी चाहिए क्या? पूछा जो मैंने, ये आइडिया किसका था 10,000 वाला? तब से भाजपा ही बोला, ये बातें साझा करनी चाहिए क्या? नहीं करनी चाहिए, है ना? हाँ। अच्छा, समर्थक इनके क्या है? समर्थक तो मतलब देखो, आप जैसे नेटवर्क मार्केटिंग में जूनियर होते हैं ना, उन्हें कोई मतलब नहीं क्या बोला, सामने सीनियर हमारा जो बोला है बस यस। अभी जैसे वो भी कहने लगे कि क्या मैंने बिहार में जंगल राज समाप्त किया, यस और नो? क्या मैंने बिहार में ठीक काम किया, यस और नो? हाँ। क्या मैंने वोट चोरी करके सरकार बनाई? अरे यही हाल है। देखो जुबान पे सच आ गया, सही भक्त यही है। हाँ। आपकी हालत आप ही की तरह है। और जैसे आपने इनसे पूछा कि पता कैसे चल जाता है, तो ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है। मैं बता रहा हूँ कि बंगाल की बात चली कार्यकर्ताओं के बीच में, तो कार्यकर्ता एक ने बोला कि यार हम लोग बंगाल जीत जाएंगे क्या, तो दूसरा बोला कि टेंशन ना लो। टेंशन क्यों ना लो? सुनिए, अपने हाल अच्छे हैं और कांग्रेस है बेहाल, होने दो बेहाल, हमें डर किस बात का। हरियाणा जीत चुके, बिहार जीत चुके, हम जीतेंगे बंगाल, हमें डर किस बात का। वोट चोरी ईवीएम की तरह शांत हो जाएगा, अभी होने दो बवाल, हमें डर किस बात का। सुनना, पंक्ति बढ़िया आ रही है। अभी होने दो बवाल, हमें डर किस बात का। सीट भी मिलेंगी हमें, वोट भी मिलेंगे खूब, जब सैया को तुवाल, हमें डर किस बात का। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, पहली चीज़ है कि नरेंद्र मोदी जी दिल में देश की जनता को रखते हैं, और राहुल गांधी जी तेजस्वी विपक्षी दल वो ठेंगे पे रखती है देश की जनता को, इसीलिए जनता इनको बार बार ठेंगा दिखा दे रही है। रह गई बंगाल को जिस तरीके से ममता जी ने बर्बाद किया हुआ है,
तो वहाँ जरूरी है कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए का शासन होना बहुत आवश्यक है। मुर्शिदाबाद का हालत पिछली बार तो जीत गई थी, तो फिर वो जनता उनके साथ थी, मतलब नहीं, जनता भी उनको पहचान गई है कि उनको ये है कि धीरे धीरे मुर्शिदाबाद की आप हालत देखिए। मुर्शिदाबाद में कि 70 साल का व्यक्ति, 60 साल का व्यक्ति, 1.5 लाख से ज़्यादा फॉर्म, जब से SIR का थोड़ा सा सुगबुगाहट शुरू हुआ बिहार में, मुर्शिदाबाद बॉर्डर स्टेट है, वहाँ पे 1.5 लाख से ज़्यादा लोगों ने जन्म प्रमाण पत्र अप्लाई कर दिया। 70 साल का आदमी, 60 साल का आदमी। ये सोचिए किस तरीके से ममता बनर्जी की स्टेट गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है कि चीज़ों को लीगलाइज करना, चीज़ों को इस तरीके से वहाँ का मांग रहे हैं ना, वो जन्म प्रमाण पत्र मांग रहे हैं, जो उनके पास नहीं है, वो क्या करेगा? नहीं, जन्म प्रमाण पत्र आप देखिए, 70 साल के व्यक्ति का जन्म प्रमाण पत्र आज जरूरी है, जन्म प्रमाण पत्र जरूरी नहीं। इसका मतलब अगर 2003 के SIR में नाम होता है तो उसमें कोई जन्म प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। कंफ्यूजन है ना लोगों के बीच, वो बोल नहीं, ये जो डेमोग्राफी चेंज हो रहा है, जो ममता बनर्जी बाहर बाहर से ला के घुसपैठियां बिठाई हुई हैं, जिनके बल पे वो चुनाव जीत रही हैं, उनको ये लग रहा है कि देश के लोगों का, नागरिकों का हक छीन रही वहां पे। उनको ये डर, कहते हैं आप रोक दो भैया जमीन दे दें हमको, बॉर्डर फेंसिंग करनी है, BSF को क्या है 50 किलोमीटर अंदर चेक करने के लिए परमिशन दे दें। अगर वहाँ पे अथेंटिकेट है BSF तो इनकी पुलिस चिल्लाए ना। और जो ज़मीन का मामला है वो राज्य सरकार का विषय, ज़मीन दे दें, फेंसिंग लग जाए। लेकिन वो ज़मीन देना नहीं चाह रही, फेंसिंग लगाना नहीं चाह रही हैं, क्योंकि उनको घुसपैठिए से बड़ा फायदा हो रहा, वोट उनको मिल रहा। मुर्शिदाबाद की पूरी डेमोग्राफी देखिए, 80% हो गई मुस्लिम आबादी वहाँ पे। अब चुनावी घुसपैठिया जो है बिहार के बाद बंगाल घुसने वाला है, इसलिए घुसपैठिया याद आ रहा है। मात्र 433 घुसपैठिया बिहार में पकड़ा गया। उसके लिए SIR की प्रक्रिया का मेन आधार भाजपा और चुनाव आयोग ने बनाया था। ओनली 433 लोगों को बाहर किया है। अभी कोई लिस्ट नहीं है उस SIR में कि घुसपैठिया बिहार में कितने थे, 1 थे या 1000 थे या 1 लाख थे। अब यही एक नैरेटिव बंगाल में जा रहा है। हमारे आप ही ने शायद, हाँ कवि जी, आपने अभी काउंटर क्यों नहीं कर पाते अगर ये सब नैरेटिव है तो? अभी आपने जो बात की है, आपको ठीक है लगता होगा, आपके माध्यम से दर्शक से भी मैं चर्चा इस बात पे करना चाहूँगा। राहुल गांधी जी इस प्रोफेशन में हैं, वो प्रॉम्प्टर नहीं बोलते, उस पर वो अच्छा नहीं बोल पाते क्योंकि उनके पास टेलीप्रॉम्प्टर तो है नहीं। उनके पास उनकी बात अच्छे ढंग से पब्लिक में नहीं जाती क्योंकि उनके पास मीडिया है नहीं। उनके पास धन संपत्ति भी उस तरह नहीं है जिस तरह की सरकारी धन को भी लुटाया जाए और ज़रूरत पड़े तो सारी चीज़ें जाए। शायद इस कारण भी हमारे कार्यकर्ता जो है थोड़ा कमज़ोर पड़ जा रहे हैं किसी मामले में। पर एक बात है, वो जन मुद्दों पर, जो जनता के बेरोजगारी के मुद्दे हैं, महंगाई के मुद्दे हैं, इन मुद्दों पर सड़क से संसद तक वो लगातार आवाज़ उठाते हैं। किसानों के मुद्दे की बात आएगी, मजदूरों की बात आएगी, महिलाओं के उत्थान, उनके सशक्तिकरण की बात आएगी। ये काम जो एक विपक्ष को फिलहाल करना है उसको वो भली भांति, तो मतलब वो विपक्ष में रहेंगे, आप क्या कह रहे हो? क्या उनके पास कैसे जीतेंगे? कैसे आने वाले समय में जनता इस देश की इतनी समझती है, ठीक है, फॉर द टाइम बिंग SIR या चुनाव आयोग अपने हथकंडे अपना करके चीज़ों को पलट रहा है या अचानक सरकारी फंड का दुरुपयोग हो रहा है, पर ये दौर परमानेंट नहीं रहता है। यदि रहता तो 400 वाले 240 पर नहीं आते। आने वाले समय में संविधान पर जो हमला कर रहे हैं, संस्थाओं को जो कब्जा कर रखे हैं, उनको भी समझ में आएगी और जनता लोकतंत्र के प्रति जो आस्था रखती है वो हमें आशीर्वाद भी देता हूँ। तो पलट तो लो। हाँ, तब तक आप पलट लें। डा डर 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 डा डर 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 डाउन 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 डाउन। देख 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 अपनी गलतियों को देख, फेंक हैंड ब्रेक हुआ शेख ही में क्रेक, टला राज्याभिषेक हुआ फिर से बुरा हाल। तो क्या करे राहुल भैया यार, टाइम बुरा आया दल से कचरा निकाल, टाइम बुरा आया दल से कचरा निकाल, टाइम बुरा आया दल से कचरा निकाल, टाइम बुरा आया दल से कचरा निकाल। सुन भैया सुन बहना, मेरा है ये कहना, कीचड़ तुम करते हो उनके कमल खिलते हैं, सिर्फ चेहरा मिलने से वोट नहीं मिलते हैं। गालियों के गालिब हो, गालियों के गालिब हो, तालियां न पाते हो, शपथ एकादशी पे तुम निर्जला रह जाते हो, सीटों की सिमरन भी साथ नहीं आती है, सोच इतनी मीन है कि मीन फिसल जाती है, अनुभव तो वेटिंग है, नेपो रिजर्वेशन है, कांग्रेचुलेशन भी भाजपाचुलेशन है। तो मोदी अर्थक्वेक से जो अर्थ हुई क्रेक, मोदी अर्थक्वेक से जो अर्थ हुई क्रेक,
हाथ पे ही हावी हुए अंगूठा टेक, देख बढ़ गया है डेक, लगा ईडी का बेताल। तो क्या करे राहुल भैया यार, टाइम बुरा आया दल से कचरा निकाल, टाइम बुरा आया दल से कचरा निकाल, टाइम बुरा आया दल से कचरा निकाल, टाइम बुरा आया दल से कचरा निकाल। रोज नए दुखड़े हैं दल के जो टुकड़े हैं, तंबू क्या तानोगे बंबू ही उखड़े हैं। सत्ता की पद्मिनी को खिलजी से तकते हैं, टेंट के कंटेंट में टैलेंट नहीं रखते। खायोग्राफी सच्ची है बायोग्राफी फर्जी है, खायोग्राफी सच्ची है बायोग्राफी फर्जी है, काबा का क्वेश्चन है काशी से एलर्जी। चाइनीज झालर सा भाग्य रेख टूटा है, एनडीए की गीता और बबीता ने कूटा है। तो ट्रैक से डिस्ट्रैक हुआ इनका ओवरटेक, ट्रैक से डिस्ट्रैक हुआ इनका ओवरटेक, सोच रहे चाचा हुई मेक में मिस्टेक, पाले घुसपैठी स्नेक तो फिर हारोगे बंगाल। तो क्या करे राहुल भैया यार, टाइम बुरा आया दल से कचरा निकाल, टाइम बुरा आया दल से कचरा निकाल, टाइम बुरा आया दल से कचरा निकाल, टाइम बुरा आया दल से कचरा निकाल। धन्यवाद। अनुज जी जीत की बहुत बहुत बधाई आपको, लेकिन अब धर्रा वही है पुराना। अब आप जीत कैसे गए कहाँ से गए वो तो कांग्रेस वाले बता ही रहे हैं। अजय भैया बहुत बढ़िया गीत है, मतलब आप इमोशनल हो जाओगे सुन के। जनता भी कह रही है सरकार का फिर बन जाना, ईगो में ना तन जाना, सरकार का फिर बन जाना, ईगो में ना तन जाना, लेकर के शपथ कुर्सी की वोटर को नहीं भुलाना, और ना रुलाना हमें और ना रुलाना, सुनो, और ना रुलाना हमें और ना रुलाना, 2/3 बहुमत पे ना सीने को फुलाना, वादे किए जो उनको करके निभाना, हमें ना रुलाना भैया हमें ना रुलाना। अब बच्चों इस गाने में बीच में आप जानते हो ओए होए होए, वो आपको करना है, थोड़ा मुझे भी सांस लेने का मौका मिलेगा और मजा भी आएगा गीत में। शुरू करते हैं। आरोप सुनिए अनुज जी, आरोप क्या है? सिस्टम की डोरी ओए होए होए, करना पड़ेगा बेटा, सब करो। सिस्टम की डोरी या थ्रेट की थ्योरी, आरोप है तुम पर वोटों की चोरी, कब्जे में वोटर है या ईवीएम बटन है? अच्छा भैया सही पूछ रहा हूं, कब्जे में वोटर है या ईवीएम बटन है, 1-2 का 4 है या 4-2 का 1 है, 1-2 का 4 है या। आरोप है इतनी सीटों का आना, क्या राज हमें बतलाना, इतनी सीटों का आना क्या राज हमें बतलाना, सब कैसे पटाए तुमने कितना डाला था दाना, हमें ना रुलाना भैया और ना रुलाना, और ना रुलाना हमें और ना रुलाना। बच्चों साथ में आ जाओ। अब काम करोगे कम दाम करोगे या 5 बरस तक आराम करोगे, कागज पे ही कॉलेज या एम्स फिर खुलेंगे, वॉशिंग मशीन में कितने दागी फिर धुलेंगे, वॉशिंग मशीन में फिर वॉशिंग मशीन में दागी कितने फिर धुलेंगे, या फिर से बस बहलाना नौकरियों पर टहलाना, या फिर से बस बहलाना नौकरियों पर टहलाना, पलटोगे पलायन पर या महंगाई में फिर पिसवाना, और ना रुलाना हमें और ना रुलाना, और ना रुलाना हमें और ना रुलाना, वादे किए तो पूरा करके निभाना। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। नरेंद्र मोदी जी ने जब भी जो संकल्प लिया है वो सिद्धि तक जरूर पहुंचाया है।
अगर शिलान्यास किया तो उसका उद्घाटन भी नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ये कांग्रेस के तरीके से नहीं है कि NH-24 का बात हुई सन 77 के आसपास और उसके बाद मोदी जी ने पूरा किया 2017 में आके। तो जाहिर सी बात है जो वादा किया गया है वो पूरा ज़रूर होगा। और दूसरी बात, बार बार बिहार की महिलाओं को ये कहा जाता है कि उन्होंने पैसा दिया गया, वोट बेचा, ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं लगती। अरे हमारी माँ बहनों का सशक्तिकरण, अगर गरीब महिलाओं को सशक्तिकरण किया जा रहा है तो उसमें क्या है भाई, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अरे कम से कम नेशनल हेराल्ड की तरीके घोटाला करके पैसा अपने जेब में तो नहीं रखा जा रहा है। उनको पैसा दिया महिला सशक्तिकरण के लिए, उन महिलाओं को दिया जा रहा, लखपति दीदी बनाया जा रहा, ड्रोन दीदी बनाया जा रहा। महिलाएं देश की सशक्तिकरण होगी तो कितना देश विकास करेगा। पहली बात कि नेशनल हेराल्ड को लेकर बार बार यहाँ भ्रम फैलाया जाता है भाजपा के द्वारा। 1 रुपये का वहाँ कहीं कोई ट्रांसफ़र नहीं हुआ। पहली बात, 1 रुपये का ट्रांसफ़र नहीं है, 1 रुपये का सिंगल रुपये की ट्रांसफ़र की यदि बात हो उसमें, तो मैं आज के बाद यहीं से राजनीति छोड़। कोई पैसा ट्रांसफर नहीं है। जमानत पे क्यों है? हम तो यही इतना जानते कि नेशनल हेराल्ड केस में इन जमानत पे हैं ये। नहीं, पर आप कह रहे हैं ना पैसा, वो कह रहे हैं पैसा ट्रांसफर है नहीं, तो पैसा ये जाने ना भाई जमानत पे क्यों है? वो कह रहे हैं पैसा आप जानो। नहीं, यदि भाई घोटाला क्या होता है, यदि कोई ट्रांसफ़र हुआ हो, कोई संपत्ति का ट्रांसफ़र हुआ हो, तो जमानत पे क्यों है? जमानत पे क्यों है? भाई ये लोग जो है इनके सारे यंत्र तंत्र, तो वही तो मैं कह रहा हूँ, उस पर भी आ गई है ना, जमानत आई है, केस खत्म होगी। सच्चाई यह है कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता सेनानियों का अखबार है, उस अखबार को चलाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने पैसे उसको ऑलरेडी देकर उसको चलाने का काम कर रही है, और उस पर ये लोग जो है केस मुकदमे कर करके हमें भ्रष्टाचारी बताने का भ्रम फैला रहे हैं। ये 4 पंक्तियां देखे आत्मचिंतन की, आत्मावलोकन की, सुने। गलती न अपनी मानने का रोग बुरा है। सही है। अब कहीं से गठबंधन का पता भी नहीं चलता, कहीं से गठबंधन का पता नहीं चलता, जैसा भी भाई साहब ने कहा। गलती न अपनी मानने का रोग बुरा है, एक दूसरे का करना ना सहयोग बुरा है, एक दूसरे का करना ना सहयोग बुरा है। हारेंगे जब भी आप यही बात कहेंगे, हारेंगे जब भी आप यही बात कहेंगे। मशीन बुरी है कभी आयोग बुरा है, मशीन बुरी है कभी आयोग बुरा है। अब मशीन बुरी है कभी आयोग। और देखिए, जब रोहिणी जी ने जब अगर कर दिया एकदम वो जनता के बीच कर दिया, ट्वीट कर दिया, ये कर दिया, फिर वो जनता की बात आएगी ना, बेटी की बात आप करते हैं और घर में यह हाल है। तो मैं 2 मुक्त उसके लिए ला रहा हूँ, सुनिए कि समय नहीं दे पाता कोई खून नहीं दे पाता है। ये एक सच्चाई है, यहाँ इतनी मन बेटियां बैठी हैं। समय नहीं दे पाता कोई खून नहीं दे पाता है, जिसने जन्म दिया है उसकी सेवा से कतराता है, जिसने जन्म दिया है उसकी सेवा से कतराता है। ऐसे में जिस बेटी ने किडनी दे जीवन दान दिया, ऐसे में जिस बेटी ने किडनी दे जीवन दान दिया, उसको ही अपमानित करके घर से निकाला जाता है, उसको ही अपमानित। और तब मैं कहना चाहूंगा, ये भारत की संस्कृति का प्रतीक है, पूरी दुनिया तक ये बात जानी चाहिए। आप भी सुने। बिटिया भारत की तुमको नमन रोहिणी, यार बेटी की बात है। बिटिया भारत की तुमको नमन रोहिणी, तुमको दिल से दुआ मन से है बंदगी, जिसने दी थी तुम्हें जिंदगी रोहिणी, जिसने दी थी तुम्हें जिंदगी रोहिणी, तुमने दी है उसे एक नई जिंदगी, तुमने दी है। और चलते चलते अजय जी, अच्छा लगा, आप मेरी बात से सहमत हैं। थोड़ा सा पीके प्रशांत किशोर जी की बात है, पीके उनका नाम शॉर्ट फॉर्म है। तो देखिए क्या होता है ना, वही बात बड़बोलापन, 25 सीट ये दे देंगे, इस्तीफा दे देंगे। भैया कोच अलग होता है, खिलाड़ी अलग होता है, डायरेक्टर अलग होता है, एक्टर अलग होता है, अब मास्टर अलग होता है। और लड़के कहाँ कहाँ चले जाते हैं, कहते हैं ना गुड़े रख ने चलवा चीनी हो गल, ये हमारे भोजपुरी में कहा होता है। तब सुनिए ये प्रशांत जी को बहुत विनम्रता से सलाह। दंभ यानी अहंकार, दंभ में आप डूबे कड़े हो गए, अकड़ आ गई। दंभ में आप डूबे कड़े हो गए,
भ्रम के कंधों पे जाकर खड़े हो गए, भ्रम के कंधों पे जाकर खड़े हो गए। खोखले दावे पी के जी जब फुस हुए, खोखले दावे पी के जी जब फुस हुए, आप भी हंस के चिकने घड़े हो गए। आप भी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार। बिहार चुनाव में जीत की बहुत बधाई। हाँ, लेकिन वो आप कैसे जीते वो आपको ही पता है। ये एक अलग विषय है। हाँ हाँ हाँ, भाजपा खुद हैरान है इस बात पे कि जितनी सीटों के लिए प्रयास किया था उससे ज्यादा सीटें कैसे आ गई। लेकिन इसमें एक चीज पता लगी है सर, बिहार की जनता को, देश की जनता को एक चीज पता लगी। क्या पता लगा? व्यंग की पंक्ति है, उठाना भाई। लोकतंत्र में वोट बेशकीमती होता है, लोकतंत्र में वोट बेशकीमती होता है। अब तो जनता भी ये मानने को तैयार है, क्योंकि भाजपा ने ये बता दिया कि बिहार में एक वोट की कीमत 10,000 है। बिहार में एक वोट की कीमत 10,000 है। और अच्छा, आपने वादे तो सर खूब कर दिए, वादे खूब कर दिए। तो मैंने एक से पूछा तो उसने बताया, सर क्या सारे वादे पूरे करके शिक्षा, स्वास्थ्य और 1 करोड़ नौकरी रोजगार दे देंगे? तो बोला वादों का क्या है, इस बार 10-10 हजार दिया है, अगली बार 15-15 हजार दे देंगे। 15-15। लेकिन सर चुनाव के बाद जो तस्वीर सामने आ रही है, आपके 20 साल के सुशासन की उसमें झलक दिखाई दे रही है। क्या आप हर बार बोलते हैं कि इस बार लोगों के बदलने हालात जा रहे हैं, आप हर बार बोलते हैं कि इस बार लोगों के बदलने हालात जा रहे हैं, उधर लोग बिहार में भाजपा की सरकार बना के नौकरी के लिए गुजरात जा रहे हैं। नौकरी के लिए गुजरात जा रहे हैं। अच्छा, बंगाल में चुनाव होने वाले हैं तो आपको कोई दूसरा तरीका वहां लगाना पड़ेगा, क्योंकि बंगाल में ये आइडिया नहीं चलने का भाई। बंगाल में ये आइडिया नहीं चलने का। वहां पानी की तरह पैसा कैसे बहेगा, क्योंकि मशीन भले भाजपा की होगी लेकिन सिस्टम तो ममता दीदी का रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं देखो, कांग्रेस को बहुत अच्छी चीजें मैंने आज लिखी हैं, मतलब अगले 70 सेकंड आपकी जिंदगी बदल देंगे। आप हमेशा बहुत अच्छी चीजें ही लिखते हैं। मतलब देखो, आप मतलब ये कह रहे हैं, जैसे कई कांग्रेसी भी कहने लगे कि अब राहुल जी को राजनीति छोड़ देनी चाहिए, तो भाजपा वाले नहीं मानते कि अभी और जरूरत है उनकी, ये बंगाल जीतना है। और कांग्रेस को, कांग्रेस की हालत बागवान में अमिताभ बच्चन जैसी है, कोई ढंग का वारिस नहीं मिल रहा उनके भी। अच्छा, अमिताभ बच्चन को फिर भी सलमान खान मिल गए थे। यहाँ कांग्रेस में जो सलमान खान टाइप का होता है, लायक होता है, वो भाजपा में चला जाता है, तो उसको भी मौका नहीं दे रहे हैं। तो कांग्रेस को वास्तव में सुधार की जरूरत है कि गांधी दरबार में पड़े रहोगे कब तक, जमीन पे भी कभी तो उतर के भी देखिए, और दुर्दशा के कारण बाहरी दिखा रहे वो, बाहर के नहीं अंदर के भी देखिए। और राहुल वाली माला कब तक जपोगे, रागा भी कहते हैं ना शॉर्ट फॉर्म में, रागा वाली माला मत जपते रहो, उनके खुमार से उभर के भी देखिए। रागा ऐप आप जो इंस्टॉल कर बैठे हो, एक बार अनइंस्टॉल करके भी देखिए। किसी और को भी जो सुधार की प्रक्रिया आप कह रहे हो चल रही है, वो नीचे से ना शुरू करो, ऊपर से शुरू करो, तो कांग्रेस का भला होगा। और आम आदमी की तरफ से एक और बात कहना चाहूँगा, मतलब जो ईवीएम का विरोध, चुनाव आयोग का विरोध, सबका CBI ED सबका विरोध कर रहे हैं। एक बात जरूर कहूँगा कि कांग्रेस की आगे आने वाली पीढ़ियां भी आप लोगों से एक सवाल जरूर करेंगे कि जब इतने सारे विरोध करने के बावजूद आप बीजेपी को जीत से नहीं रोक सके, तो विरोध करके ससुर बेइज्जती काहे कराते थे? या तो विरोध ना किया करो, है ना। सुनो, देखो
देखो मैं क्या आम लोगों से, अब आम जनता में भी धीरे धीरे रोष आ गया आपकी तरफ से। सुनिए, खुद की हार को नहीं कर पा रहे स्वीकार, लोकतंत्र का क्यों बुरा हाल कर रहे हो। वोट चोरी छोड़ो, पूरा बूथ चोरी होता था, अब खुद की हार पे बवाल कर रहे हो। आपको तो सब बुरा 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 दिखता है, हर संस्था पे ही सवाल कर रहे हो। गुस्सा मेरा देखना, जनता का गुस्सा है। आपको तो सब बुरा 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 दिखता है, हर संस्था पे ही सवाल कर रहे हो। खुद ही बचे शरीफ और बाकी सब यहाँ चोर 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 यार कमाल कर रहे हो। सब बुरे हैं, आप ही अच्छे हैं, तो सोचिए। चलो बहुत बढ़िया भाई साहब, चलो बहुत अच्छी बात करी आपने। अनिरुद्ध जी, कुछ सवाल हैं, चुनाव आराम से रिजल्ट आ गया, उसमें ज़्यादा बात नहीं करेंगे। अब आगे आप जो करने वाले हैं, जो होने वाला है, उस पर विचार करते हैं, सुनिएगा जी। लो जी, अब तो जीत लिया पूरा बिहार। लो जी, अब तो जीत लिया पूरा बिहार, पूरा विपक्ष यहाँ भी हो गया दरकिनार। हर चुनाव में आप ही कैसे निभा रहे हो जीत की रस्म, हर चुनाव में आप ही कैसे निभा रहे हो जीत की रस्म। ओ भाई, इतनी सीटें, ये बात तो हमें भी ना हो रही है जम। ओ भाई, इतनी सीटें, ये बात तो हमें भी ना हो रही है जम। शशि थरूर जी को जाने कौन सा किस्सा सुना दिया, जाने कौन सा मंत्र मारा जो उन्हें अपना बना लिया। जिसको चाहो अपना बना लो। कैसे करते हो वशीकरण, ये तरीका हमें भी सिखा दो। कैसे करते हो वशीकरण, ये तरीका हमें भी सिखा दो। युवाओं को नौकरी तो दे नहीं पा रहे, कम से कम प्रपोज करने का तरीका ही बता दो। युवाओं को नौकरी तो दे नहीं पा रहे, कम से कम प्रपोज करने का तरीका ही बता दो। आपके प्रपोज की तकनीक जानकर देश का युवा कुछ तो नया पक्का रच जाएगा, कुछ तो नया पक्का रच जाएगा। बेरोजगारी महंगाई से तो बच नहीं पा रहा, कम से कम अकेलेपन से तो बच जाएगा। जिम्मेदारी नहीं है भाई, कम से कम अकेलेपन से तो बच जाएगा। देश का युवा चिंतित है, शिक्षा का स्तर और अपने भविष्य की चिंता में खो रहा है, और अपने भविष्य की चिंता में खो रहा है। दुख का आलम तो देखो साहब, सैयारा जैसी फालतू फिल्म देख के भी रो रहा है। सैयारा जैसी फालतू फिल्म देख के भी रो रहा है। अंतिम से लेके चले जाइए एक नॉलेज कि बंगाल की तैयारी शुरू हुई, बंगाल की तैयारी शुरू हुई, पर पहले बिहार से किए वादों पर खरे उतरना, पर पहले बिहार से किए वादों पर खरे उतरना। जैसे दिल्ली में फ्लॉप आर्टिफिशियल बारिश की थी ना, प्लीज वैसे बंगाल में वादों की बारिश ना करना। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बढ़िया। 2000 बार बार ये होती, इतनी सीटें इस बार नहीं आनी थी या उम्मीद कैसी थी। 2010 में एनडीए की 206 सीट आई हुई थी, इससे ज़्यादा सीटें, इस बार 4 सीट हम लोग कम पाए हैं। इसका मतलब हमें परफॉर्मेंस हमारा 206 से ज़्यादा होना चाहिए था, तो कोई अचरज की बात नहीं। आपने युवाओं का प्रश्न किया कि युवाओं को रोज़गार मिलना चाहिए, जो चीज़ें हैं जन मुद्दों पर बात होनी चाहिए, उस पर जब बात कीजिएगा तो ये राहुल जी पर आते हैं। कोई बात नहीं, इनको राहुल जी ही देखते हैं। आपने जो एक जनाक्रोश की बात की और जनता की बात की कि जनता पूछेगी, जब ये तानाशाही चल रही थी तो आप क्या कर रहे थे, जब देश में नफरत का बीज बोया जा रहा था तब राहुल गांधी और कांग्रेस के लोग क्या कर रहे थे, जब इस देश के सारी संस्थाओं पर कब्जा किया जा रहा था तब कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता क्या कर रहे थे। इसका जवाब उस समय भी और आज भी है। हम सड़कों पर यात्रा करके मोहब्बत की दुकान फैलाने का, पैगाम फैलाने का काम कर रहे थे। हम चाहते थे कि इस देश में हिंदू मुस्लिम का बंटवारा ना हो, इस देश में सत्ता के लिए, सियासत के लिए लोगों के दिलों पर प्रहार न किया जाए और राष्ट्रीय एकता को मजबूत किया जाए। ठीक है, हम फिलहाल सत्ता से बाहर किसी कारण से हो रहे हैं, जिसमें संगठनात्मक तौर पे कुछ कमी भी हम में है, और साथ में सामने ये संगठनात्मक कमी जो है ना, यही तो चुनाव, साथ में जो सत्ता पक्ष की तानाशाही है, जो सारे संस्थाओं को कब्जा कर रखी है, पर उस सत्ता पक्ष के तानाशाही को, जो लोकतंत्र की मर्यादा को नहीं समझती, उसको मर्यादा दिखाने के लिए जनता के बीच जन जागृति फैलाने का काम और मोहब्बत का पैगाम लेकर के देश एक रहे, नफरत देश में न फैले, इसका काम राहुल गांधी और राहुल गांधी के योद्धा जो बब्बर सिर कार्यकर्ता कांग्रेस के हैं वो कर रहे हैं। ममता बनर्जी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं ये,
ये मिल के चुनाव लड़ेंगे कांग्रेस के लोग, ये बता दें। और ममता बनर्जी के साथ मिलकर लड़ रहे हो? गौरव भाई को कह रहा हूँ उछले कूदे ना, आप 2 ही आदमी की सरकार चल रही है, कोई कार्यकर्ता को ये धमकी देते हैं लोगों को। कार्यकर्ताओं की कहीं कोई पूछ नहीं है। ये तो नीतीश जी का भला मानिए कि कुर्सी चूंकि केंद्र में पलट ना जाए, इसके लिए उनको बना दिया मजबूरी में। वो मजबूत मुख्यमंत्री बने, हम उनके प्रति विशेष तौर पे व्यक्त करते हैं। कर लीजिए, भविष्य में बंगाल आने वाला है, बंगाल की बात करिए, साथ हैं कि नहीं ममता जी? ममता जी के साथ हो कौन? आप, इनसे क्या पूछना? हम तो सदैव इस देश के जो लोकतंत्र के साथ है उसके साथ खड़े हैं। बात नहीं, आप बताओ तरफ से, हमारी तरफ से छोड़िए ना, आप बताइए कि नीतीश जी को कितने दिन तक रखेंगे मुख्यमंत्री? भाई ममता जी के साथ आप हैं ना, खूनी पंजा जा रहा है ना उनके साथ में। नीतीश जी को कितने दिन तक मुख्यमंत्री रखेंगे ये बताइए जनता को। ना वो ये बताएं, ना वो ये बताएंगे, ना आप वो बताओगे, ना जनता को कुछ पता चलेगा अभी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ यहां जुड़ने के लिए। अगले हफ्ते फिर मिलते हैं इसी कार्यक्रम में, इसी चैनल पर, लपेटे में नेताजी।